व्हाट्सअप पीपल, तो मैं बिल्ड कर रहा हूँ बहुत दिन से एक FPV ड्रोन, और इस वीडियो में मैं पूरी इस FPV का बिल्ड दिखाऊंगा, जो जो चीज़ें मैंने की हैं इसमें। न्यू ऑर्डर PDB का फ्लाइट कंट्रोलर और ESC इसके अंदर है। ये हमारा मोटर और ये चीज़ें बाकी खोला तो ये निकला ये बारकोड है और ये रहा, आ गया हमारा किट। तो FPV बनाने के लिए हमको एक फ्रेम चाहिए, 4 मोटर चाहिए, एक स्पीड कंट्रोलर चाहिए, ESC चाहिए, बेसिकली 4 ESC चाहिए, या हम एक ESC भी ले सकते हैं जिसमें चारों का कनेक्शन हो, और ट्रांसमीटर चाहिए जो कि रिमोट है, और उसका एक रिसीवर। ये सब हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ड्रोन को ऊपर उड़ाने के लिए। ऑब्वियसली एक बैटरी भी चाहिए भाई, और इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी हमको। इसके एक ऐप से, बीटा फ्लाइट नाम है, उसके बाद ही ड्रोन हमारा उड़ सकता है सुकून में। तो ये फ्रेम यहाँ पे बन गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसमें मोटर लगाना, एंड देन ये फ्रेम का पार्ट टॉप पे लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा, लाइक दिस। लेट्स गो। तो लगा दिए मैंने चारों मोटर, ऐसा दिख रहा है हमारा ड्रोन। अब पार्ट है मुश्किल का, सोल्डरिंग ESC और स्पीड कंट्रोलर लगाने का। वो थोड़ा प्रैक्टिस करके लगाऊंगा। ओ भाई, लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है? मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, BTech सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब। अभी तक कि इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं किया जितना डिफ़िकल्ट सोल्डरिंग है भाई। इतना डर रहा था। अभी तो इनके गैप भी ज़्यादा हैं, फिर भी भाई मैं डर रहा था। और अभी मुझे इस IC में करना है जो इतने पास पास हैं। आई डोंट नो कैसे होगा, बट अभी काफ़ी क्लीन हुई है। ये रही, ये देखो। इसमें मैंने ये सारा, देन ये सारा और ये दोनों, ये सब किया है। काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेट्स गो। सोल्डरिंग हो गई है, अब लगाते हैं मोटर। तो फाइनली सोल्डरिंग हो गई है। ओनली पार्ट रिमेनिंग इज टू कनेक्ट द फ्लाइट कंट्रोलर, एंड उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट सोल्डरिंग है, बट ठीक है। ओह दोस्तों, मैं देखो कहाँ पे हूँ। लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग गाइस। भाई 2 लग गए, एक लगने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये भाई जोड़ दिया मैंने ESC को फ्लाइट कंट्रोलर से, और यहाँ पे अब ऐसे लगाना है। तो यार अभी मैं अपना ज़रा ये जो RC ट्रांसमीटर है, मतलब जो रिमोट है, उसको बाइंड कर देता हूँ। कनेक्टेड भाई। ड्रोन इज़ रेडी नाउ। हमें इसको ऊपर ऐसे लगाना है, एंड देन इट विल बी लाइक दिस, और इसको सही करना है। ड्रोन को बचाने के लिए, उसके मोटर को बचाने के लिए, दीज आर सम प्लास्टिक कवर, जिसकी मदद से आई होप सो बचेगा। वो तो बाद ही में पता चलेगा व्हेन आई विल बी फ्लाइंग। हो गए सारे मोटर्स। इट लुक्स लाइक दिस।
दोस्तों मेरा बन गया ड्रोन, सिर्फ इसमें प्रोपेलर्स लगाने हैं, बाकी इट्स कंप्लीटेड, और बैटरी प्लग करना है और फिर उड़ाना है। मेरा फर्स्ट एफपीवी, फाइनली अपने बचपन का सपना पूरा किया, कॉलेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया फाइनली। So it will look like this after the wings. तो मुझे नया ट्रांसमीटर ऑर्डर करना पड़ा है, वो ये आ गया है बिकॉज जो पुराना मेरे पास था दैट कैन नॉट बी यूज विद दिस ड्रोन, बजट आसमान क्रॉस कर चुका है। तो बढ़िया क्वालिटी है। ड्रोन की बनानी है। लेट्स प्लग दिस। ये सूख गया होगा, मैंने एरो बना लिया। इट्स टाइम फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट। लेट्स सी कि हमारा ड्रोन बचता है नहीं, तो पहली फ़ोटो खींच लेता हूँ कुछ। लेट्स गो ब्रो। पहली फ़्लाइट सक्सेसफुल, बहुत डिफ़िकल्ट है उड़ाना, और मैं नीचे आ गया। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अभी एक और फ़्लाइट लेने जा रहा हूँ प्रैक्टिस करने ड्रोन। गद्दे बिछा दिए हैं ताकि क्रैश हो तो इसी पे लैंड करे, पार्ट्स ना टूटें। तो आपसे सक्सेसफुल फ्लाइट, हमारा ड्रोन तो परफेक्टली उड़ गया है, लेकिन उसके मोटर पता नहीं क्यों बहुत हीट कर रहे हैं। और मैंने अभी थोड़ी नेट पे रिसर्च की, उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो हमारा फ्रेम होता है ये भी कंडक्टिव होता है, यहाँ से भी करंट फ्लो करता है। तो बहुत चांसेस हैं कि आपका ये फ्रेम भी बहुत हॉट हो रहा हो, और बैक के जो हमारे मोटर होते हैं स्पेशली उन पे लोड ज़्यादा पड़ता है, इसलिए वो तो नॉर्मल वार्म होने चाहिए, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो उसका रीज़न है कि ये जो स्क्रू लगे हैं ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हो गए हैं, जिसकी वजह से इसमें जो वायरिंग है ना और वो स्क्रू आपस में टच हो रहा है। सो आई नीड टू लूज इट अ लिटिल बिट। मेरे ड्रोन में कुछ प्रॉब्लम थी कि बहुत जल्दी लैंड हो रहा था, बैटरी जल्दी जा रही थी, तो मैंने अभी टेस्टिंग की है और अभी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये जो बैटरी की मैंने वोल्टेज मल्टीमीटर में चेक की है और अपने ये बैटरी टेस्टर से चेक की है। अब मुझे देखना है कि हमारा जो बीटा फ्लाइट का वो है सॉफ्टवेयर, उसमें भी सेम सेट है, कम सेट है। एफपीवी बनाने के लिए हम ये सब हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है एक ड्रोन को ऊपर उड़ाने के लिए। बट टू मेक इट एफपीवी हमको उस पर फर्स्ट पर्सन व्यू चाहिए, तो उसके लिए कैमरा लगाना पड़े। एंड कैमरा ऐसे लगा के कुछ नहीं उखड़ने वाला, क्योंकि उसके लिए हमें एक ट्रांसमीटर चाहिए जो ये वीडियो की सिग्नल को भेजेगा किसी डिवाइस पे जहाँ पे हम वो वीडियो देख सकें। तो वो डिवाइस एफपीवी गॉगल्स होते हैं बेसिकली, या फिर हम एक लोकल रिसीवर ले सकते हैं जो मोबाइल पे लगा के मोबाइल पे देख सकते हैं। बट एफपीवी गॉगल्स इज़ व्हाट मेक्स अ एफपीवी। तो ये उसका कनेक्शन डायग्राम है, मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है, लेट्स से क्या ये है, और इस पे ये रहा एक VTX जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें कैमरा कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि कनेक्शन ये रहा कैमरा का। तो ये दोनों करते हैं और ये सब ऑर्डर कर चुका है। The Speedy BVTX is a run cam camera for FPV first person view। तो ये रहा हमारा रन कैम का कैमरा, FPV कैमरा जो हमें माउंट करना है इस पे। एंड दिस इज द VTX PDB का, इसको भी माउंट करना है। अब यहाँ पे ये रिसीवर की जगह नहीं है, बट लेट्स सी बनाते हैं तब पता चलेगा। तो ये रहा मैं FPV गॉगल, उसको अनबॉक्स नहीं किया बिकॉज वीडियो लंबी हो रही।
कनेक्शन सारा हो गया भाई। ये रहा VTX, ये रहा कैमरा, बट देयर इज़ वन इशू कि भाई ये ख़राब लग रहा है, जो कि है मेरा FPV गॉगल्स। इसमें ना ये सिग्नल नहीं आ रहे, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। तो पता नहीं क्या है यार, क्यों प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। मैंने सब कॉन्फ़िगर भी कर ली है, अपने बीटा फ्लाइट से इसकी प्रोग्रामिंग कर ली है, बट स्टिल देयर इज़ सम इशू। ऐसा आना चाहिए मेन्यू, बट कुछ भी नहीं आ रहा है। आई डोंट नो भाई। बंद करो लैपटॉप, लेट भी हो गया, सोना भी है यार। अब प्रॉब्लम हो गई है, कोई अलग ही वेबसाइट से मंगाई थी मैंने। तो मैंने अपने FPV गॉगल्स को रिटर्न कर दिया था ताकि नए आ पाएँ जो कि सही हैं फिर से, क्योंकि ये वाला ख़राब आया। बट तब तक के लिए आई गॉट सोल्यूशन। तो अभी मैंने मंगा लिया ये है एक मोबाइल रिसीवर, क्योंकि अभी तुम लोगों ने देखा था मेरे जो FPV गॉगल्स हैं वो मैंने रिटर्न कर दिए। नए आएंगे बहुत दिन के बाद, अराउंड 15 से 20 दिन के बाद। तो अब मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ ना कि मेरा कैमरा और जो VTX है वो सही है, तो उसके लिए ये आता है एक रिसीवर जो मोबाइल पे लगाते हैं, और ये वही काम करता है, कैमरे की सिग्नल को इस पर रिसीव करता है और हम देख सकते हैं फुटेज। एंड हाँ, क्योंकि कैमरे को हमें माउंट करना होगा, माउंट के लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है। सो मैंने सोचा कि ये साइड में लगा दूंगा अपने FPV में, जिससे कि हमारा और इस पर कैमरा माउंट हो जाएगा। इसका नया वर्जन है दिस। तुम लोग को दिखाता हूँ मैं कि कैसे ये माउंट करूँगा। बेसिकली ये जो हमारा है, इसको हम इस कैमरे की प्लेस पे ऐसे लगा सकते हैं। और ये कैमरा हमारा यहाँ पे यूँ लग जाएगा, ये फोम हटा के। और अब हम ये एंगल भी मोड़ सकते हैं जितना हमको मोड़ना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, कैसे भी। पूरा मेस लग रहा है, लेकिन अब हमारा ड्रोन हो गया कंप्लीट। ड्रोन हमारा रेडी है। आप इसमें कवर कर देता हूँ ताकि मैं वायर्स बचें, जिसके लिए मैंने ये कट किया था एक प्लास्टिक के डिब्बे से। इसको मैं इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगा ताकि हमारे डस्ट से और क्रैशों से बचे। तो देखो भाई, आप अपनी लाइफ की गलतियों से सीखते हैं, नॉलेज मिलती है। ये मेरी बैटरी ख़राब हो गई है और बहुत ही बकवास रीज़न है। देखो फूली भी लग रही है। तो ड्रोन बनाने का बजट तो आसमान क्रॉस कर चुका है, बट अब क्या करें, पूरा ड्रोन बन गया है। बैटरी ख़राब है तो नहीं, ऑब्वियसली ऑर्डर करनी पड़ेगी। और ना केवल बैटरी, एक स्मार्ट चार्जर, बिकॉज मेरे पास जो डुप्लीकेट बेकार सा घटिया वाला चार्जर था ना, उसने ये ख़राब किया है। सो स्मार्ट चार्जर मंगाना पड़ेगा, बहुत महंगा है। एनीवेज ऑर्डर कर दिया है, आता है तो दिखाता हूँ। सो इसमें जो इशू हुआ है वो ये हुआ है, बेसिकली ये जैसे कि 11.1 वोल्ट की बैटरी है, 3 सेल बैटरी है। हर सेल में डिवाइड कर लो कितने होने चाहिए। बट अगर किसी भी सेल में हमारा मान लो लेट से 3 वोल्ट से कम वोल्टेज होती है तो वो ख़राब होने लग जाती है। यानी इसके 3 सेल में एक सेल की वोल्टेज है 0, मतलब पूरे तरीके से ख़राब। इसलिए अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। अगर इसको मैं यूज़ करूँगा तो माइट भी यूज़ हो जाए, बट देयर आर चांसेस कि ये एक्सप्लोड होके आग लग सकती है कमरे में और मेरा ड्रोन ख़राब हो सकता है। सो नो रिस्क, आई हैव ऑलरेडी ऑर्डर्ड। The next day. न्यू बैटरी और न्यू चार्जर आ चुका है। इट लुक्स अमेजिंग। ये रही हमारी बैटरी भाई, बहुत ही मस्त है। दिस इज़ आ चार्जर, स्मार्ट चार्जर, जिसको बैलेंस चार्जर कहते हैं। अनबॉक्सिंग कर रहा था तो मैंने कहा एक बार दिखा दूँ। स्मार्ट चार्जर गाइस, टूल किट RC। बहुत बजट पार हो चुका है, बट अब जब शुरुआत की ही है तो ख़त्म करके रहेंगे। दिस वॉज द लास्ट ऑर्डर, आई होप सो। बैटरी मेरे बजट में नहीं थी बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास बैटरी थी, बट वो ख़राब हो गई। एंड दिस इज़ प्रॉपर 4S बैटरी है भाई। ये 1500 mAh और 100C है भाई, बहुत ही भयंकर बैटरी है।
ये बता रहा है कि हमारे 4 सेल बैटरी है 60% हो गया है, हर सेल में 4.20 वोल्ट हमें चाहिए। सो ये एक स्मार्ट चार्जर है, ये चारों सेल में इक्वली वोल्टेज चार्ज करता है जब तक कि सारे इक्वली ना चार्ज हो जाए। तो यहाँ पे इसकी बैटरी की सारी हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है कि ईच सेल की कितनी वोल्टेज है, मैक्सिमम सेल वोल्टेज, वार्निंग सेल वोल्टेज, देन हमारा कितना स्केल होना चाहिए वोल्टेज का, एंड देन यहाँ पे हमारा ESC का कितना स्केल है जो कि 386 है। अभी ये देखो 16.85 वोल्ट दिखा रहा है और हमें पावर दिखा रहा है 38 mAh। एवरीथिंग इज़ सक्सेसफुल। हमारे गॉगल्स में व्यू आ रहा है, लेट मी शो यू। So bro, हमारा FPV is completely ready and it's ready to fly in the sky. धूल देखी? ओह, तो फर्स्ट फ्लाइट विथ FPV गॉगल्स हुई नहीं, क्योंकि जब मैं गॉगल्स पहन रहा हूँ चश्मा हटाना पड़ रहा है और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है एरिया कम होने की वजह से। तो भाई ये एकदम खुले एरिया में जाके FPV गॉगल्स पहन के तब रिस्क लेना पड़ेगा। अभी तो नहीं ले पाया मैं, बट अभी बैटरी हम अपने स्टोरेज मोड में वापस चार्ज कर रहे हैं ताकि ख़राब ना हो। सो आई होप सो मज़ा आया होगा। ये बना तो लिया है बट इसको उड़ाने के लिए बहुत ज़्यादा और सीखना पड़ेगा। सिमुलेटर में सीखा बट रियल लाइफ में जब FPV गॉगल्स होता है तो उड़ाने के बाद फट जाती नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, खुले एरिया में या घर में नहीं सीख सकते हैं विद FPV गॉगल्स। विदाउट FPV गॉगल्स उड़ा ले रहा हूँ अभी।